चंचूला देवी जो कि बिंदुक नामक ब्राह्मण की धर्म पत्नी, बिंदुक जो था, जो बिंदुक नामक ब्राह्मण था, जिसने कभी अच्छे कर्म ना करे, कर ही नहीं पाया, कर्म अच्छे कर ही नहीं पाया, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया। तो बिंदुक नामक ब्राह्मण था, उसने कुल में जन्म ले लिया, लेकिन कर्म राक्षस प्रवृत्ति के थे। फिर वही बात कहेंगे कि किसी के जात की वजह से उसे नहीं जाना जाता, किसी के धर्म की वजह से उसे नहीं जाना जाता। अगर किसी व्यक्ति को जाना जाता है तो उसके कर्म की वजह से, ना व्यक्ति को कपड़ों की वजह से जाना जाएगा, ना व्यक्ति को उसके धर्म की वजह से जाना जाएगा, ना उसके व्यक्ति को उसके जात की वजह से जाना जाएगा। जानेंगे तो उसके कर्म के हिसाब से। हे क्या कर्म क्या कर रहा है? सोना बेच रहा है, अच्छा, मतलब सुना, ये कर्म कर रहा है, अच्छा, ऐसा कर्म की वजह से जाना जा रहा है। देवराज नाम के ब्राह्मण को अब लोग राक्षस समझ, बिंदुक नाम के ब्राह्मण को लोग राक्षस समझने लगे। क्यों? क्योंकि जिसका घर लूट के गया है, जिसका घर में चोरी करी है, क्या पता उसने कैसे धन कमाया, क्या पता कैसे धन कमा कर वो लाया, कैसे धन उसने प्राप्त करा, क्या पता किस परिस्थिति से जूझा तब जाकर धन घर में आया, और उसका धन तुम चुरा के ले गए तो तुम क्या ऊपर अमीर बनोगे? क्या तुम्हारे पास धन आएगा? कैसे धन आएगा? राक्षस समझेंगे ही। जिसके साथ हो चुका है, जिसकी वजह से, जैसे कि महादेव की वजह से जिसकी जिंदगी बनी है, वो महादेव को परमात्मा समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति आकर किसी की मदद कर देता है तो उसे भगवान का रूप समझेंगे। और कोई व्यक्ति किसी की जायदाद छीन ले, कोई व्यक्ति किसी का धन छीन ले, कोई व्यक्ति किसी की जिंदगी को उजाड़ दे, तो उसे तो लोग राक्षस ही समझेंगे। सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो, सही बात है। अगर आपके जीवन में आकर आपका कुछ इतना बड़ा कार्य था जो अटका हुआ था, पूर्ण कर दे, तो आप भगवान समझोगे कि नहीं? जोर से तो बोलो कि भगवान का ही रूप है, भगवान ने ही भेजा। और अगर आपका पूरी जिंदगी को उजाड़ दे तो आप राक्षस ही समझोगे। राक्षस बन गया कर्म की वजह से, कर्म की वजह से उसको राक्षस मानने लगे, राक्षस प्रवृत्ति के गुण आ गए। चोरी करने लगा, मदिरा पान करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा, जुआ खेलने लगा। एक दिन एक स्त्री उसको मिली, पराई स्त्री को अपना लिया, पराई स्त्री को अपनाया। जब रहने लगे, स्त्री ने कहा कि जाओ, जो रानी गले में हार पहनती है वो हार लेकर। कहा कि मैं इतना बड़ा चोर नहीं है, छोटी मोटी चोरी करता हूँ छोटे मोटे घरों, इतनी बड़ी चोरी मैंने कभी करी नहीं। जाओ, नहीं तो घर से बाहर निकल जाओ, आने की जरूरत ही नहीं। जाना पड़ा, गया। जब पहुंचा, जब गया रानी के कक्ष में गया, रानी के कक्ष में पहुंचा। जैसे ही पहुंचा रानी के कक्ष में, हार रखा था साइड में, हार को चुराया, लेकर गया। द्वारपालों ने देखा, द्वारपाल भागे। जैसे ही पीछे पड़े, एक खिड़की से कूदकर एक कुएं में गिर गया। कुएं में पानी में गिरे हुए व्यक्ति की, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति की, स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति की कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति पानी में डूब के मरा है, जिसको सर्प ने डसा है, जिसको स्त्री के हाथ से मारा गया है, वो व्यक्ति का कभी मोक्ष नहीं होता, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। एक मात्र साधन है शिव पुराण श्रीमद् भागवत, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। गिर गया कुएं में, डूब कर मृत्यु हो गई। फिर भूत प्रेत बनकर भटकने लगा। और जैसे ही भटका, चंचूला देवी को समझ आ गई, इतने गलत कर्म करे हैं, कैसे इसका मोक्ष प्राप्त हुआ होगा, कैसे इसको तर्पण लगा होगा, कैसे इसको मोक्ष की प्राप्ति हुई होगी। चंचूला देवी उदास रहने लगी, अकेली रहने लगी। जब चंचूला देवी अकेली रहने लगी, मोहल्ले में से किसी ने यात्रा निकाल दी काशी की। पहले खूब चलती थी, काशी चले गए, हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए, मथुरा चले गए, पहले खूब ले जाते थे। लेकिन आजकल तो बंद ही हो गया। आजकल सीधा फ्लाइट करते हैं और चले जाते हैं विदेश। अब जबकि अपने पूरे देश को तो घूम ही नहीं पाए हैं, अपना देश तो अधूरा ही रह गया और दूसरे देश को देखने जा रहे हैं।
अपने देश को जाने ही नहीं, वो दूसरे देश में चले गए। पता ही नहीं कि अपने देश में क्या है, वो दूसरे देश में चले गए। जाना ही नहीं। पहले ले जाते थे यात्रा कि चलो काशी चल रहे हैं, चलो वहां चल रहे हैं, वहां चल रहे हैं। और चंचुला देवी से पूछ लिया, चल रही क्या? हम सब काशी जा रहे हैं। चंचुला देवी ने कहा, चलो, करूं भी क्या, अकेली तो हूं, अकेली तो रहती हूं, क्या करूं मैं, थक चुकी हूं, चलो, मन बहल जाएगा। चली गई। ऐसी अभिमुक्त नगरी काशी में कदम धर दिया, जिस काशी का नाम सुनते ही मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी काशी में कदम धर दिया, जिस काशी का 5 बार उच्चारण करने से नहीं बैठे बैठे काशी के दर्शन हो जाते हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आप और हम 5 बार काशी का उच्चारण करेंगे। पहले मैं कहूंगा काशी, इसके बाद आप सभी को कहना है काशी। काशी, जोर से तो बोलो, मेरी बुआ जी हो और फूफा जी हो। मैं बोलूंगा काशी, इसके बाद आप सभी को कहना है, क्या कहना है? काशी। जोर से कहना है, ताकि जो जीव जंतु बोल नहीं सकते उनका भी उद्धार हो जाए। काशी, 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 काशी। बधाई हो, यहीं पर बैठे बैठे तुम्हें काशी विश्वनाथ के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो गया। शिवपुराण में लिखा गया, ऐसी अभिमुक्त नगरी काशी जिसका 5 बार घर पर नाम दिन में ले लिया जाए तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है।